फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 48। हमारी लोकतांत्रिक राजनीति पॉलिटिक्स में से आया है लोकतंत्र के परिणाम। चलिए पढ़ते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दीजिए। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकराव और विभाजनों को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता। किसी भी समाज में कोई टकराव होते हैं या विभाजन होता है तो उसे पूरे रूप से हम उसे खत्म नहीं कर सकते, पर हम अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं। यानी कि क्या क्या अंतर है और क्या क्या विभेद है, हम उसका आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच मिलजुल कर सामंजस्य बिठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इसमें लोकतंत्र सबसे अच्छे तरीके से काम करता है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती है या उन्हें ताकत से दबाने की कोशिश करती है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ऐसे परिणाम हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी 2 शर्तों का पूरा करना होता है। क्या कहता है कि जो अंदर में विभेद होते हैं, इसमें हमें जो बुक है, जो हमारा चैप्टर है लोकतांत्रिक परिणाम, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक है उसे कैसे अच्छे तरीके से निभाया गया है, कैसे वो पारदर्शिता लाई गई है और कैसे उसको लोग आसानी से पसंद कर रहे हैं। हमने इसमें क्या देखा कि जो अंतर और विभेद होते हैं, यानी कोई भी पार्टी के अंदर या किसी भी लोकतंत्र के अंदर अगर विभेद हो रहे हैं, टकराव हो रहे हैं, तो हमें उसे पूरी रूप से हम उसे हटा नहीं सकते, लेकिन उनकी बातों का आदर कर सकते हैं और उनके बीच में क्या बना सकते हैं, सामंजस्य बना सकते हैं कि हाँ, तुम्हारी बात भी रह जाए, हमारी बात भी रह जाए। तो लोकतंत्र इसमें क्या करता है, सबसे अच्छी तरीके से यही काम करता है। जो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती है वो क्या करती है, अपनी अंदरूनी मतभेद की जो सामाजिक मतभेद होती है उससे वो आंखें फेर लेती है या उसे दबाने की कोशिश करती है। लेकिन हमें क्या याद रखना चाहिए कि ऐसे परिणाम हासिल करने के लिए, यानी कि अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं 2 शर्तों का पूरा करना होता है। वो कौन कौन सी है? लोकतंत्र में बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। बहुमत या अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती। लोकतंत्र में बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। यानी कि जो बहुमत है, जिस निर्णय को बहुमत यानी बहुत सारे लोगों ने अपना पक्ष दिया है कि हाँ ये होना चाहिए, उन्हें अल्पमत यानी जहाँ पर कम मत दिया है उनकी ही बात को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि क्या है, आप दोनों की बात मानी जाए कि हाँ, आप भी हमें बताइए और दूसरा भी हमें बताइए। बहुमत की बात सुनिए और अल्पमत की भी बात सुनता है क्या, लोकतंत्र, और दोनों को ध्यान में रख के अपने फैसले लेता है। बहुमत या अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती, यानी उन दोनों के लिए कोई स्थायी चीज नहीं है। दोनों की बदल से भी सकती है, बहुमत अल्पमत भी बन सकता है और अल्पमत बहुमत भी बन सकता है। बहुमत के शासन का अर्थ है धर्म, नस्ल व भाषा के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत का आधार हर फैसले या चुनाव पर अलग अलग लोग व समूह बहुमत का निर्माण करते हैं। प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा हो सकता है, ये जन्म से निर्धारित नहीं है। बहुमत के शासन का अर्थ क्या है? धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत का मतलब जो बहुसंख्यक समूह है, जो धर्म के आधार पर हो, नस्ल के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, वो नहीं होता। बल्कि क्या होता है, बहुमत का अर्थ है कि किसी फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग समूह बहुमत का निर्माण करते हैं, यानी कि अपने मत देते हैं, जिसमें बहुत सारे मत मिलकर एक बनाते हैं, वो क्या होता है, बहुमत हो जाता है। और अल्पमत क्या होता है, जिसमें कम लोगों ने मत दिया हो। प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा होना ही पड़ता है। ये जन्म से निर्धारित नहीं होता कि वो बहुमत का हिस्सा होगा या अल्पमत का हिस्सा होगा। हमारे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र टकराव कैसे बेहतर तरीके से सुलझाता है, इसके कुछ उदाहरण देकर बताइए। तो इसका उदाहरण है, देखिए, लोकतंत्र टकरावों को समाप्त नहीं कर सकती, पर उनके मध्य सामंजस्य बैठाकर समाज में दोनों के समानता दिला देती है। जैसे लिंग भेद, जाति भेद, शिक्षा संबंधित नियमों द्वारा एवं भाषा के मुद्दों पर लोकतंत्र में कई बार नियम बनाए गए हैं। तो इसमें क्या कहता है, लोकतंत्र जो होता है बहुमत और अल्पमत के बीच में सामंजस्य बताने की कोशिश करता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, आपको क्यों लगता है कि अल्पमत का आदर भी होना चाहिए, अपने अनुभव के से कुछ बताइए। तो हाँ, अल्पमत का आदर होना चाहिए। वह अभी के समय अल्पमत है, किंतु उसमें योग्यता है, सही गलत के खिलाफ वह ऊंचे स्तर पर आवाज उठा सकता है और भावी चुनावों में खुद को बेहतर साबित भी कर सकता है।
यानी अल्पमत के बारे में हमें जानना चाहिए कि अल्पमत जो है उसके भी निर्णय को सुनिए कि आप उसे क्या कहना चाहता है, उसके क्या नजरिया है, उसकी बात को भी मान रखें और बहुमत का भी मान रखें। आगे क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र बहुमत के शासन का अर्थ बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। हम मुझे समझाइए क्या है ये। तो ये है बहुमत का आधार होता है जिसमें चुनाव में अधिक मत मिले हो या लोकसभा की ज्यादातर सीटों को हासिल किया हो, वो बहुमत की सरकार कहलाती है। बहुसंख्यक समूह जिसमें एक धर्म, लिंग या देश, भाषा व नागरिकों की संख्या अधिक हो, वो बहुसंख्यक समूह नहीं कहलाता। ठीक है, ये बहुमत का इसमें सरकार का भी हिस्सा दिया हुआ है। और बहुमत जो होता है किसी निर्णय लेने के लिए बहुत सारे लोग मिलकर बहुमत देते हैं, उस बहुमत को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके आसपास लोगों के बीच किस तरह के अंतर दिखाई देते हैं, कैसे उन अंतरों को होते हुए भी वो साथ साथ जीवन जीते हैं, आप बताइए कि लोगों जो आसपास के लोग हैं उसमें क्या क्या अंतर दिखाई देते हैं। तो बताइए लिंग, जाति, भाषा, रंग, राज्यों आदि ऐसे कई अंतर हमें दिखाई देते हैं जिनके होते हुए भी हम अपने समाज में रहते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं और सभी एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से वर्कशीट को कंप्लीट कर सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।